एनडीए के लोग शराब का खेप पर खेप ला रहे हैं। अरे घर घर शराब मिल रही है, मैखाना आबाद नहीं है। बिहार का हर घर मैखाना बन गया है। जिस दिन ये फैसला कर लेगा विधानसभा और विधान परिषद का एक एक मेंबर कि हम यहाँ शराबबंदी को लागू करेंगे, दुनिया की कोई ताकत यहाँ नहीं बेच सकता। शराब तो रोज मिलता है, आज दिन बॉर्डर से चलता है, तो बॉर्डर किसका है? भारत सरकार का। रोक लगाना चाहिए शराब को। गाड़ी के गाड़ी आ रहा है, शराब कहाँ से आ रहा है? तो भारत सरकार जिम्मेवार है। और यही व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आपको शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कहते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आपको महोदय देखना चाहिए कि 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष ने आपने क्या खोया, क्या पाया? नमस्कार। इन तमाम नेताओं की बात सुनकर ऐसा लगता है कि बिहार के जनता के लिए, खासकर गरीबों के लिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। वो समय भूल गए जब सारण के आसपास 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उस समय सदन में तेजस्वी यादव एक तरफ बैठे थे डिप्टी सीएम के रूप में, और बगल में बैठे नीतीश कुमार खड़ा होकर क्या कह रहे थे कि जहरीली पिया तो मर गया, हम इसको मुआवजा देंगे। संभव ही नहीं है। जहरीली पिया मर गया, मर ही जाओगे। और वही लोग आज अगर सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी पे, तो हैरानी होती है भैया कि ये क्या दोगलापन है। सत्ता में बैठे तो शराबबंदी बहुत अच्छा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं और अच्छा है, सड़क एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लोग सड़क पे हंगामा नहीं कर रहे हैं, ये बयान देते थे। आज ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाइए। हमने भी यही कहा था कि विपक्ष के लोग कहां हैं। बिहार में शराबबंदी से बुरा हाल है और विपक्ष के लोग हैं कहां। ये मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो ये मुद्दा सदन में उठ गया। लेकिन आज हम सवाल सबसे करेंगे। आज हम सवाल करेंगे बिहार की जनता से, बिहार के तमाम अधिकारी से, बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि से और बिहार के तमाम सत्ता और विपक्ष से और साथ ही तमाम मंत्रियों से कि क्या बिहार में पिछले 10 साल से शराबबंदी के बाद शराबबंदी सफल रहा? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? हम पिछले कई महीनों से ये मुद्दा बनाकर इस चैनल पर बैठे हैं, तो क्या ये गलत है? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या नेता प्रतिपक्ष को इस मुद्दे को मजबूती से तार्किक बातों के साथ, लॉजिक के साथ सदन में नहीं रखना चाहिए? क्या नेता प्रतिपक्ष को एक वो डेटा जो बिहार सरकार के मंत्री ने, अशोक चौधरी ने जो रखा है कि हमने ये पकड़ा, इतना एफआईआर किया, इतना शराब पकड़ा, इतना गाड़ी पकड़ा, ये काम किया, वो काम किया, इन तमाम चीजों का एक निचोड़ निकालकर जो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है, ये सदन में सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपने इतना एफआईआर दर्ज किया, किसके ऊपर दर्ज किया, वो कौन लोग हैं जिसके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज किया और वो जेल भेजे गए? आपने इतनी गाड़ियां जब्त की, किसकी गाड़ियां जब्त की, वो कौन लोग हैं? क्या वाकई वो गाड़ी का मालिक, मतलब जो कोर्ट का कहना है उसके अनुसार ही ये गाड़ियां जब्त की गई और नीलाम किया गया? आप कहते हैं कि हमने इतना शराब भी जब्त कर लिया। क्या आपने जो शराब जब्त किया वो तमाम शराब को नष्ट किया गया एकदम बराबर, कोई इधर उधर नहीं? क्या सरकार को ये आंकड़ा नहीं बताना चाहिए कि शराबबंदी के बाद बिहार में ये जो ड्रग्स का कारोबार फैल फूल रहा है, ये कैसे? आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? 10 साल का वक्त कोई छोटा नहीं होता है। जब से आप शराबबंदी लागू किए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इतने दिनों बाद ये स्थिति बद से बदतर क्यों हो रहा है? वो तो अच्छा है
कि कम से कम जहरीली शराब कांड पिछले कुछ महीनों से एका दुका छोड़कर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बिहार के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, चाहे वो लालच में आकर शराब बेचने पहुंचाने के चक्कर में फंस रहे हैं, या फिर वो नौजवान जो ड्रग्स के चपेट में फंस रहे हैं, या वो महिलाएं जो शराबबंदी से खुश होती है, शराबबंदी को अच्छा बताती है और फिर वही शराब बेचने में पकड़ी जाती है। तो देखिए, ये अब तक जो कुछ भी हो रहा है ना बिहार के अंदर शराबबंदी के आड़ में, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि क्या नेता विपक्ष और क्या सत्ताधारी, सब है यहां पे लापरवाह। किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा, जब उनके पांव में चोट लगा था, कि सदन में शराब पीकर आए थे, इसलिए वो लड़खड़ा कर बोल रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। अभी हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे थे, तो कितनी सच्चाई है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अगर तेजस्वी यादव शराब पीकर सदन में पहुंच गए तो सबसे पहले तो इस सरकार के गाल पे एक तमाचा है, शराबबंदी का मजाक है। और सत्ताधारी को अगर ये पता है तो फिर टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? ये साबित क्यों नहीं किया गया कि नेता प्रतिपक्ष खुद शराब पीते हैं, इसीलिए शराबबंदी पे वो खामोश रहते हैं? तो यहां पे सवाल सबसे है, अधिकारी बता दें। आप सब दूध के धुले हैं, तो ये जो महंगी ब्रांडेड शराब मंगाया जाता है, ये कहां जाता है, खपता कहां? आप कहें कि हमें क्या पता। तो भाई, सरकारी कार्यालय के आसपास जो इंग्लिश ब्रांडेड शराब की खाली बोतल फेंकी होती है कूड़े में, झाड़ियों में, ये क्या कोई मजदूर पीकर जाकर फेंक आता है? कैसे? पुलिस वाले जवाब दें। शराब बंद है या चालू है? अगर बंद है तो बिक कैसे रहा है? इतने वर्षों बाद भी बिहार में शराब कैसे बिक रहा है? और अगर बंद नहीं है तो फिर आप लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल क्यों भेज रहे हैं? इसके अलावा नेता मंत्री लोग जवाब दें, और सबके बाद बिहार की जनता जवाब दे। बिहार की जनता की भी उतनी जवाबदेही है कि जब आपको पता है कि बिहार में शराब बंद है और शराबबंदी के आड़ में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, फिर जनता खामोश क्यों? आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? और शराबबंदी अगर बिहार में है और अगर सफल है, तो फिर इतने लोग जो जेल भेजे जा रहे हैं, ये क्या है? कौन बेच रहा है? और सबसे बड़ी और अहम बात, क्या बिहार की जनता को यह नहीं पता है कि बिहार में शराब बंद है, तो न पीना है, न बेचना है, न स्टोर करना है, न बनाना है, मतलब कुछ नहीं करना है। फिर भी आपके आसपास हर जगह जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? लेकिन सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है, कि सबको सब कुछ पता है, जनता को, नेता को, अधिकारी को, पुलिस वाले को, सबको सब कुछ पता है, फिर ये शराबबंदी का ढोंग क्यों है? क्यों ढोंग चल रहा है ये? इसका जिम्मेवार कौन है? तो आप अगर इसका निचोड़ निकालेंगे ना, अब तक आपने जो कुछ भी देखा और सुना, इसका अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो इसके पीछे आपको एक ही बात स्पष्ट दिखाई देगा कि बिहार की जनता सबसे पहले जिम्मेवार है। बिहार की जनता अगर ये सोच ले, समझ ले कि बिहार में शराबबंदी अगर फेल है और जनता जागरूक हो जाए कि हमें नशा मुक्त बिहार बनाना है, आने वाले पीढ़ी को नशा मुक्त करना है, तो क्या पुलिस लाख संरक्षित कर ले, कोई शराब बेच लेगा? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीते हैं थकान मिटाने के लिए, जो भी, तो ऐसे लोग चंद लोग हैं। इसके लिए सरकार अलग से कुछ करे,
समाज में कुछ अलग से इसके लिए सोचा जाए, क्योंकि ये छोड़ने वाले नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, ये नहीं छोड़ेंगे। ऐसे वो लोग हैं जो बरसों से पी रहे थे, और ये लोग वो कहते हैं कि खाने पीने के चीजों पे पाबंदी मत लगाइए। अच्छे बुरे की पहचान हमें भी है। मार्केट में जहर बिक रहा है, अब कोई जहर खाकर मर रहा है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता है। तो भाई ये लोग भी ठीक हैं, अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप कहां हैं? आप किस जगह पे हैं? तो सवाल सबसे